स्टील बनाते समय जिस रॉ मटेरियल का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि पिग आयरन, स्टील स्क्रैप, फेरो एडिशन आदि आदि, या फिर जिन फर्नेसेस में बनाया जाता है, चाहे वो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस हो, चाहे वो ओपन हार्थ फर्नेस हो, चाहे वो इंडक्शन फर्नेस हो, तो उनमें जो लाइनिंग, रिफ्रैक्टरी लाइनिंग जो यूज की जाती है, वो अलग अलग लाइनिंग भी यूज की जाती है उसमें। तो ये सब चीजों का कुछ न कुछ अंश स्टील बनाते वक्त उसमें रह जाता है, और हालांकि बाद में इसे रिफाइन करके साफ किया जाता है ताकि वो स्टील आपकी क्लीन, नीट और क्लीन बने, लेकिन इसके बावजूद भी उसमें कुछ न कुछ उसका अंश रह जाता है। यही अंश जो रह जाते हैं, इन्हीं को हम नॉन मेटेलिक इंक्लूजन कहते हैं, और ये नॉन मेटेलिक इंक्लूजन किसी किसी अवस्था में बहुत ही हानिकारक होते हैं। तो इन नॉन मेटेलिक इंक्लूजन का लेवल क्या है, किस टाइप के हैं, इन सब की जानकारी के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाया है, इस आशा के साथ कि आपके लिए काफी उपयोगी रहेगा, क्योंकि ये आए दिन ही प्रॉब्लम रहती है मेटलर्जिस्ट के लिए कि स्टील का इंक्लूजन कंटेंट कितना है। तो उम्मीद करता हूं कि आप इसे पसंद करेंगे। तो चलिए, आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए प्रोग्राम शुरू करते हैं। हाउ टू डिटरमिन नॉन मेटेलिक इंक्लूजन इन स्टील, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार साथियों, मेटलर्जिकल क्वालिटी कंट्रोल सीरीज 2 के पार्ट 5 में मैं जगदीश चौबे आप सबका अपने चैनल जगदीश चौबे पे स्वागत करता हूं। जैसा कि इस वीडियो का टाइटल है डिटर्मिनेशन ऑफ इंक्लूजन रेटिंग ऑफ स्टील, किसी भी स्टील में उसका इंक्लूजन कंटेंट क्या है, उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्लैशबैक, इससे पहले मैं 4 वीडियो रिलीज कर चुका हूं। पार्ट 1 जर्मनी हार्डबिलिटी टेस्ट के ऊपर, पार्ट 2 इरेक्शन कपिंग टेस्ट, पार्ट 3 चारपे इम्पैक्ट टेस्ट, और पार्ट 4 आइजर्ड इम्पैक्ट टेस्ट। यदि ये चारों पार्ट आपने अब तक नहीं देखे हो तो आप जरूर देखिए, बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन है इनमें और इससे आपको काफ़ी ज्ञान लाभ होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि यदि आपने इसको नहीं देखा होगा तो आप जरूर जाइए और एंड तक देखिए। यदि आप एंड तक नहीं देखेंगे तो आप इसका पूरा फायदा नहीं उठा सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या क्या कवर कर रहा हूँ मैं इस वीडियो में, पर्पज़ क्यों हम करते हैं इसको, टेस्ट इक्विपमेंट क्या क्या यूज होते हैं, मटेरियल क्या यूज होता है, टेस्ट मेथड एंड प्रोसीजर्स क्या हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, और उनका प्रॉब्लम्स एंड पॉसिबल सॉल्यूशन क्या है, ये सारा मैं इसमें कवर कर रहा हूँ। Purpose. What is the purpose of doing this test? The purpose of determining inclusion rating of steel is to know how much steel is clean. इसका एक ही पर्पज है, सिंपल। जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में बताया था कि जब स्टील हम बनाते हैं तो उसके अंदर रॉ मटेरियल और दूसरे कंस्टिट्यूएंट्स वगैरह कुछ न कुछ पार्ट रह जाता है, चाहे आप रिफाइन भी कर लीजिए, थोड़ा बहुत पार्ट रह जाता है। तो उसको हम कहते हैं कि स्टील डर्टी है, तो उसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है, और क्लीन करने के बावजूद भी थोड़ा बहुत रह ही जाता है। तो इस चीज़ को देखने के लिए कि स्टील कितना क्लीन है, इसके लिए हम ये टेस्ट करते हैं। इट डिटरमिन्स द लेवल ऑफ इंक्लूजन ऑफ स्टील। इस टेस्ट के जरिए हमें यह भी पता चलता है कि यदि इंक्लूजन हैवी है तो उनका लेवल कितना है। अब देखिए, इंक्लूजन 2 टाइप के होते हैं बेसिकली, एक मैक्रो और दूसरा माइक्रो। मैक्रो में जैसे मैंने आपको बताया रिफ्रैक्टिव इंक्लूजन आ सकते हैं, कंपोजिट कंपाउंड इंक्लूजन आ सकते हैं। तो ये सारे बड़े बड़े चंक्स टाइप पे दिखते हैं और ये नंगी आंखों से भी नज़र आ जाएंगे। यदि आप इस सैंपल को पॉलिश करके कीजिएगा तो साफ नजर सरफेस पे ही नज़र आ जाएंगे ये लोग। तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होता है किसी भी हालत में, ठीक है। लेकिन जो दूसरा होता है वो माइक्रो होता है, जो ये देखिए बहुत ही अंडर माइक्रोस्कोप ही देख पाएंगे और बहुत फाइन होते हैं। ये देखिए जो दिख रहा है, तो एक माइक्रो और दूसरा मैक्रो। मैं जो इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ वो इसी के ऊपर है, माइक्रो इंक्लूजन के ऊपर है, और माइक्रोग्राफिक मेथड जो है उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं इसको चेक करने के लिए। तो आगे से जो भी कंसंट्रेशन होगा वो मेरा इसी के ऊपर होगा, माइक्रो इंक्लूजन्स के ऊपर, ठीक है। अब इसको चेक करने के लिए क्या क्या इक्विपमेंट वगैरह यूज़ करते हैं, ये माइक्रोस्कोप है, ये कटिंग के लिए 2 रखे हुए मैंने, ये बेंडसा हो गया, ये आपका एब्रेसिव कटर व्हील मशीन हो गया, इसके बाद ये माउंटिंग प्रेस हो गया,
और ये बैकेलाइट के अंदर ये जो सैंपल माउंट हुआ ये नज़र आ रहा है आपको, वाइट। उसके बाद इसको हम इस पर एंडलेस बेल्ट ग्राइंडर पे ग्राइंड करते हैं, फिर एमरी पेपर पे ग्राइंड करते हैं, अलग अलग ग्रेड लेते हैं। और ये पॉलिशिंग है, ये मैनुअल है, और ये आपका ऑटोमेशन है। यदि इसका आपको डिटेल जानना हो तो MQC पार्ट 1 का, MQC सीरीज 1 का पार्ट 7 आप देखिए, सारा कुछ डिटेल इसके बारे में दिया हुआ है। ठीक है। टेस्ट मेथड एंड प्रोसीजर्स, 2 तरह के टेस्ट किए जाते हैं। एक माइक्रोग्राफिक मेथड है, दूसरा मेथड है मैक्रोस्कोपिक मेथड। माइक्रोग्राफिक के लिए यदि आपने देखना है तो इंडियन स्टैंडर्ड 4163/1982 को देखिए, इसमें काफ़ी कुछ डिटेल में सारा कुछ बताया हुआ है। और यदि मैक्रोस्कोपिक का देखना है तो इसके लिए आपको इंडियन स्टैंडर्ड 10138/1992। मैं जो इस वीडियो में पहले मैंने भी बताया कि मेरा सारा कंसंट्रेशन इसके ऊपर होगा, IS 4163 माइक्रोग्राफिक मेथड के ऊपर होगा। अब इसके लिए सैंपल कैसे निकालते हैं चेक करने के लिए, पहला चीज़ होता है टेस्ट पीस आपको चाहिए। टेस्ट पीस निकालने का डिपेंडिंग अपॉन साइज ऑफ द मटेरियल, रॉ मटेरियल, जैसे मान लीजिए 25 से लेस है, 25 mm डाया उसका है, उससे लेस है, तो उसके केस में आप पूरे यहाँ से लेके एंड तक का आप सैंपल आपको निकालना होगा। और इस डायरेक्शन में आपको पॉलिश करना, जो इसका रोलिंग डायरेक्शन है, ये देख रहे हैं, और इसी को आपको चेक करना होता है। लेकिन यदि वो 25 से बड़ा है और 40 से कम है तो अप टू सेंटर तक, एंड से लेके सेंटर तक का आपको सैंपल निकालना होगा। और यदि ये 40 से भी बड़ा है तो आपको एंड से भी छोड़ना पड़ेगा और साइड से भी छोड़ना पड़ेगा। ये बीचों बीच ये सैंपल निकालना पड़ेगा। सेंटर से भी थोड़ा डिस्टेंस है और एंड से भी ये डिस्टेंस है, तो इस डिस्टेंस पे आपको निकालना पड़ेगा। लेकिन जो पॉलिशिंग सरफेस है जिसमें आप चेक करेंगे वो हमेशा पैरेलल रहेगा रोलिंग डायरेक्शन के। ये रोलिंग डायरेक्शन है, इसके पैरेलल रहेगा। यदि आप अक्रॉस रोलिंग डायरेक्शन करेंगे तो आपका रिजल्ट सही नहीं आएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। प्रोसीजर कटिंग का मैंने अभी आपको दिखाया इससे पहले वाले स्लाइड में। फिर बेल्ट ग्राइंडिंग, एमरी पेपर ग्राइंडिंग, उसके बाद माउंटिंग। इसमें जो पॉलिशिंग लिक्विड यूज़ करते हैं वो डायमंड पेस्ट होता है बजाय कि एल्यूमिना पेस्ट के और एल्यूमिना पाउडर के। जनरली क्योंकि हमें इसमें बहुत फाइन पॉलिशिंग चाहिए होती है, मिरर लाइक फिनिश होनी चाहिए, तभी आप इंक्लूजन को आप देख सकते हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि इसको हम हमेशा अनएच कंडीशन में देखते हैं माइक्रोस्कोप में, तो एक ये हो गया। और 100 मैग्नीफिकेशन पे देखते हैं। 100 मैग्नीफिकेशन, हम जब भी आप इंक्लूजन रेटिंग को देखिए हमेशा 100 मैग्नीफिकेशन पे देखिए, उससे ऊपर पे मत देखिए, और इसी से ही आप कंपेयर कीजिएगा। ठीक है, तो इसको यदि आपने देखना है फॉर इक्विलिब्रियम इक्विपमेंट यूज, ये मैंने पहले भी आपको मैं बता चुका हूँ, यहाँ लिख दिया मैंने। तो ये सारा हो गया। इसके बाद जब आप अंडर माइक्रोस्कोप देखेंगे सैंपल को तो इंक्लूजन कुछ इस तरह के दिखाई पड़ते हैं। ये चार्ट है बेसिकली, JK चार्ट जिसको बोलते हैं। ये बहुत ही प्राइमरी चार्ट है, यही कंपैरिजन के लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। और इसमें अलग अलग इंक्लूजन दिखा रहे हैं। देखिए ये A है सल्फाइड टाइप इंक्लूजन, ये B है। अब इसमें ये थिन सीरीज और थिक सीरीज, और ये इसका लेवल है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 और लास्ट वाला जो ग्रेड 5 है। जैसे जैसे बढ़ता जाएगा इंक्लूजन कंटेंट बढ़ते जाएंगे, क्वांटिटी जो है इंक्लूजन की बढ़ती जाएगी। हालांकि ये उतना अच्छा नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये देखिए ऑक्साइड के केस में कितना ज़्यादा ये सॉरी एल्यूमिना है, एल्यूमिना के केस में ये। और थिन और थिक, थिन और थिक सीरीज, थिन थिक। इसी तरह से ये सिलिकेट है, सिलिकेट में भी थिन और थिक सीरीज। और ये D है ऑक्साइड, थिन और थिक सीरीज। और ग्रेडिंग सेम है 1, 2, 3, 5। आपकी सुविधा के लिए मैंने इसमें ये साइज लिख दिया है, थिन का साइज क्या होता है और थिक का साइज कितना होना चाहिए, इसके बीच में हम निकालते हैं इसको। तो ये B में इतना है, जैसे अप टू 9 माइक्रोन है तो ये आप थिन कहलाएगा। यदि मोर देन दैट है, अप टू 15 तक आ जाता है तो थिक कहलाता है। इस तरह करके A, B, C, D थिक एंड थिन सीरीज में हम इसको चेक करते हैं और कंपेयर करते हैं कि जो हम सैंपल में देख रहे हैं वो इस चार्ट के कंपैरिजन में, ये चार्ट हमारे सामने टंगा होता है और इस चार्ट के थ्रू हम कंपेयर करते हैं कि किस में फॉल करता है। और फिर उसकी रिपोर्टिंग इस तरह से कुछ की जाती है, जैसे
A2, B2, E, C1, D2। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये हुआ ए से सल्फाइड 2 से जो मतलब है इसका जो लेवल है 2 है, और यदि इसके आगे कोई भी और कुछ नहीं लिखा हुआ है तो ये समझिए ये थिन सीरीज है। B2E लिखा हुआ है तो B2 में मतलब ये B हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 में E मतलब ये थिक सीरीज हो गया। तो थिक सीरीज के लिए ये यूज़ करते हैं। इसके बाद C में 1 है तो C आपका जाइए यहाँ पे आ गया और ये 1 आ गया तो ये यहाँ पे फॉल करेगा, यहाँ पे मैच करेगा। और D2 जो है वो है D2, ये आपका D हो गया और 2 है तो ये थिन सीरीज आ जाएगा। तो ऑक्सीजन थिन सीरीज में है, ये आपका थिन सीरीज में है यहाँ पे सिलिकेट, लेकिन जो एल्यूमिना है वो थिक सीरीज में है, ग्रेड 2 पे है। तो ये सारा रिप्रेजेंटेशन हम जब भी रिपोर्टिंग करते हैं तो इस तरह से करते हैं, A2, B2, E, C1, D2। इससे पता चल जाता है कि एल्यूमिना कंटेंट, ऑक्सीजन ऑक्साइड कंटेंट, सिलिकेट कंटेंट और सल्फाइड कंटेंट क्या क्या है स्टील में। जो इसका एक्सेप्टेंस लेवल होता है मैंने इसमें लिखा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं आजकल जितना भी स्टैंडर्ड आता है जो हम चेक करते हैं स्टील की एक्सेप्टेबिलिटी होती है, मैक्सिमम 3 तक जाता है। लेकिन चूँकि आजकल रिफाइनिंग सिस्टम काफ़ी इम्प्रूव हो गए हैं, हर जगह रिफाइनमेंट आ गया, टेक्नोलॉजी आ गई है, जनरली 2 और 1 के भीतर ही आजकल पाए जाते हैं। लेकिन कभी टाइम था कि 3 और 4 भी मिलते थे हम लोगों को, आजकल तो नहीं मिलता है। इसको पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है कि क्या इसमें सल्फाइड है और क्या इसमें सिलिकेट है। इसके लिए मैंने नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाया हुआ है मैग्नीफाई करके। ये देखिए सल्फाइड कैसे दिखता है। सल्फाइड इस तरह दिखता है, ये मैग्नीफाइड व्यू है। ये देखिए ग्रे कलर का दिखता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है, हमेशा ये लेंदी उसमें फॉर्म में होता है। एल्यूमिना जो है ये देखिए ये थोड़ा सा रोसेट टाइप का इस तरह का यदि आपको दिखे तो आप समझ लीजिए कि एल्यूमिना कंटेंट है इसमें। सिलिकेट इस तरह का दिखता है, ये दोनों ही सिलिकेट के हैं, थोड़े अलग अलग सैंपल्स के हैं। यहाँ देखिए ये भीतर यदि आप इसको ऑफ फोकस ऑन फोकस कभी कीजिएगा तो आपको थोड़ा ग्लासी दिखेगा यहाँ पे ये भीतर। तो ये एक पहचान होती है सिलिकेट की। और दूसरा सिलिकेट की एक पहचान ये थोड़ा सा हल्का सा टेल टाइप का इसमें पूंछ सी निकली रहती है। और ये ऑक्साइड है, ये राउंड शेप में होता है। तो इंक्लूजन रेटिंग जब भी हम करते हैं और अंडर माइक्रोस्कोप देखते हैं तो ये चीज़ें ऑक्साइड और एल्यूमिना तो पहचान में आ जाते हैं, लेकिन सल्फाइड और सिलिकेट के बीच में कई बार कन्फ्यूजन होता है। तो उसको देखने का जो प्रैक्टिकल तरीका है कि जब भी आप देखिए उसको थोड़ा ऑफ फोकस कीजिए, ऑन कीजिए, यदि उसके बीच में आपको ऐसा कुछ ग्लासी चीज दिखता है, चमक आती है, तो समझ लीजिए कि वो सिलिकेट है। या फिर ये आपका टेल लाइट, इसका भी जैसे टेल है, टेल बनता है, इसमें ये चीज़ नहीं है, इसमें एकदम लॉन्गिट्यूडनल है और कोई ग्लासी नहीं आएगा। यदि आप इसको अप और डाउन भी कीजिएगा माइक्रोस्कोप का लेवल को, इवन देन आपको ग्रे दिखेगा, पूरा सारा ऐसे ग्रे नज़र आएगा। तो ये एक पहचान है। लेकिन आजकल इस परेशानी को काफ़ी हद तक जो ये आपके सॉफ्टवेयर सिस्टम आ गए हैं उसके थ्रू काफ़ी दूर हो गया है। अब तो सॉफ्टवेयर के थ्रू सारा कुछ आपको रीडिंग ऑटोमेटिक मिल जाता है। आपको सिर्फ वो वर्स्ट साइकिल, एक और आपको सावधानी रखने की, जब भी आप चेक कीजिए, जैसे मान लीजिए आपने 4-5 एरिया देखे हैं, उस एरिया को सेलेक्ट कीजिए जिसमें आपको मैक्सिमम इंक्लूजन दिखाई पड़ते हैं और उसके हिसाब से उसकी रेटिंग कीजिए। ये नहीं कि जो एरिया आपको साफ दिख रहा है उसको आपने कर लिया और जो वर्स्ट दिख रहा है उसको आपने छोड़ दिया। तो आपको वर्स्ट एरिया सेलेक्ट करना है और उसमें क्या ग्रेडिंग आती है ABCD की, जैसा मैंने पिछले स्लाइड में दिखाया, उसके आपको रिपोर्ट करनी है। और यदि आपने सॉफ्टवेयर भी इस्तेमाल करना है तो उसी एरिया को एक्सपोज कीजिए जहाँ आपको वर्स्ट दिखाई देता है। तो सॉफ्टवेयर आपको ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके बता देता है कि इसमें किस किस इंक्लूजन के क्या क्या कंटेंट है और क्या टाइप है, थिन है, थिक है, सारा कुछ आपको मिल जाता है। आजकल ये बहुत सुविधाजनक हो गया है। हम लोगों के टाइम में तो बहुत सब कुछ हमें कंपेयर करना पड़ता था और इसमें कई बार कन्फ्यूजन भी हो जाता था। तो आजकल ये बहुत सहूलियत हो गई सॉफ्टवेयर आने के थ्रू से। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का सबसे बड़ा फायदा मेटलर्जी में भी यही हुआ है। प्रिकॉशन क्या रखनी चाहिए? टेस्ट पीस मस्ट बी कट एज इलस्ट्रेटेड इन स्लाइड नंबर 7, डिफरेंट साइजेज ऑफ रॉ मटेरियल। जो मैंने स्लाइड नंबर 7 में दिखाया हुआ उसके हिसाब से आपको सैंपल काटना है।
एंड द पॉलिश सरफेस मस्ट बी पैरेलल टू द रोलिंग, और जो पॉलिश सरफेस है वो रोलिंग सरफेस के पैरेलल होना चाहिए। यदि आपने उसको क्रॉस सेक्शन में काट दिया तो आपका जो सल्फाइड इंक्लूजन जो लॉन्गिट्यूडनल होता है वो कट करके आपको डॉट में दिखेगा, और डॉट में दिखेगा तो आपको लगेगा कि हो सकता है ये ऑक्साइड इंक्लूजन हो, जबकि वो होता सल्फाइड इंक्लूजन है, तो आपका असेसमेंट गलत हो जाएगा। तो यदि आपने जब भी देखना हो आप उसका लॉन्गिट्यूडनल प्लेन देखिए, जो आपका रोलिंग डायरेक्शन का प्लेन है उसी में ही देखिए। डायमंड पेस्ट हमेशा आप यूज़ कीजिए ताकि आपको काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी मिले, ऑब्जर्वेशन आपका काफ़ी नीट एंड क्लीन हो। अदरवाइज कंफ्यूज हो जाता है आदमी कि क्या रहा, कई बार स्क्रैच मार के आ जाते हैं और लगता है कि ये भी इंक्लूजन ही है। तो स्टील का बहुत बेहतर क्लीन होना ज़रूरी है, और उसके लिए आपको डायमंड पेस्ट यूज़ करना चाहिए ड्यूरिंग पॉलिशिंग। सफिशिएंट कूलेंट शुड बी यूज ड्यूरिंग कटिंग ऑफ, ये बहुत ज़रूरी है। तो इनिशियली आपको लेना चाहिए, जब आप सैंपल काटते हैं तो अच्छा खासा कूलेंट का आप इस्तेमाल कीजिए। क्लिक द वर्स्ट फील्ड, ये मैंने आपको अभी बताया कि जब भी आप रिपोर्टिंग कीजिए वर्स्ट फील्ड को देखिए और उसके हिसाब से जो भी आपकी रेटिंग आती है उसको आप रिपोर्ट कीजिए। और लास्ट जो है, इंश्योर मिरर लाइक पॉलिश सरफेस फ्री फ्रॉम एनी स्क्रैच और ग्राइंडिंग मार्क्स। ये सब प्रीवियस जो भी आपने ऑपरेशन किए उसके मार्क्स नहीं होने चाहिए, चाहे वो एमरी पेपर के हो चाहे वो बेल्ट ग्राइंडर के हो। एकदम नीट एंड क्लीन एंड पॉलिश आपका चेहरा उसमें नज़र आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से पॉलिशिंग का लेवल है। तो ये आपको प्रिकॉशन लेने, ये सारे जो 6 पॉइंट मैंने बताया सारे आपको प्रिकॉशन लेने हैं जब भी आप सैंपल आप बनाते हैं और देखते हैं। अब इसमें क्या प्रॉब्लम्स क्या आती है? जनरली जो प्रॉब्लम आती है, सैंपल प्रिपरेशन आपका सही नहीं होगा, आपको दिखेगा नहीं, उसमें कुछ कन्फ्यूजन स्टेट रहेगा। तो इसका सबसे सॉल्यूशन ये है कि भाई आपका पॉलिशिंग का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा होना चाहिए। डायमंड पेस्ट यूज़ कीजिए और उसके थ्रू आप पॉलिश कीजिए और बढ़िया पॉलिश कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो है डिफ़िकल्ट टू डिफ्रेंशिएट, ये जैसे मैं बताया कई बार मुश्किल हो जाता है सल्फाइड और सिलिकेट के बीच में डिफ्रेंशिएट करना। तो उसके लिए तो एक मैंने कंपैरिजन मेथड में आपको बताया है। कई बार जेके चार्ट में क्लियर नहीं होता है, हालांकि मैंने आपको फिजिकल तरीका बताया कि आप उसको ऑफ ऑन करके देखिए स्टेज को, और जहाँ पे भी आपको ग्लासी यदि नज़र आता है तो वो सिलिकेट हो सकता है, और यदि उसका टेल टाइप का होता है। लेकिन आजकल तो आप सॉफ्टवेयर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और आप इसमें कंफर्म कर सकते हैं कि ये कौन सा इंक्लूजन है। तो इससे कई बार कन्फ्यूजन नहीं रहता है और बहुत क्लियर रिपोर्टिंग हो जाती है। ये आजकल सॉफ्टवेयर का ये फ़ायदा है। तो इस तरह से ये जो वीडियो मैंने आपको दिखाया सारा, ये इंक्लूजन रेटिंग कैसे डिटरमिन करते हैं माइक्रोग्राफिक मेथड के द्वारा, ये मैंने आपको इस पूरे वीडियो में समझाया है। उम्मीद है कि आपको ये काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपके कुछ एक क्वेश्चंस भी इसमें सॉल्व हो गए होंगे। यदि इसके बावजूद भी आपके कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिए और अपने कमेंट डालिए। यदि आपने इसको लाइक किया है तो इसको आप लाइक कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकते हैं। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यही समाप्त करता हूँ। आप सबके पेशेंस के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। इसके बाद जो अगला वीडियो मेरा आ रहा है वो मैंने नीचे डाला हुआ है। पार्ट 6 जो है इट विल बी ऑन ऑस्टेनिटी ग्रेन साइज। ऑस्टेनिटी ग्रेन साइज को कैसे देखा जाए इसके बारे में होगा। तो तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।